देखो, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि मल्टीवर्स और टाइमलाइन को कॉन्कर करने के लिए तुम्हें एक खास हथियार की जरूरत पड़ेगी और वो है अलोयथ। अब सीरीज में एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो सुनो। सीजन 1 के एंड में हमने देखा था कि ही हू रिमेन्स के मरने के बाद एक नए कैंग के वेरिएंट ने TVA को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जहाँ पे लोकी आके सबको ये बताता है कि मल्टीवर्सल वॉर शुरू होने वाली है एंड काउंटलेस डिफरेंट वर्जन्स ऑफ वेरी डेंजरस पर्सन इज कमिंग, वी हैव टू प्रिपेयर दिस बैटल। जहाँ पे मोर्बियस और बाकी लोगों को ये समझ में भी नहीं आता कि ये बंदा बोल क्या रहा है, जिस वजह से शायद लोकी को अरेस्ट कर लिया जाए। जहाँ लोकी को ये पता चलेगा कि भाई ये जो कैंग का वेरिएंट है ये तो ही हू रिमेन्स से भी ज्यादा खतरनाक है। तब लोकी मोबियस और बाकी लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम लोग जिसके अंडर में काम कर रहे हो ना वो एक बुरा पर्सन है और मल्टीवर्सल वॉर के लिए यही जिम्मेदार होगा। जहाँ पे लोकी सबको यकीन दिलाने में काफी हद तक कामयाब हो जाएगा। अब प्रेजेंट में कैंग की पावर काफी ज्यादा है जिसे रोक पाना सम सॉर्ट ऑफ नामुमकिन सा है। अब ये जो कैंग है ना जो कि ही हू रिमेन्स के मरने के बाद TVA पर अपना कंट्रोल जमा लिया है, यही विक्टर टाइमली है। बताता हूँ कैसे। देखो, ही हू रिमेन्स ने कहा था सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में कि अलोयथ मुझे नहीं मेरे एक रूप को मिला था। तो अब हुआ कुछ ऐसा होगा कि ही हू रिमेन्स तो जानता ही था कि इसके इरादे ठीक नहीं है, तो ही हू रिमेन्स समझ जाता है कि यही एक ऐसा वेरिएंट है जिसकी टेक्नोलॉजी का यूज करके मैं अपने बाकी के वेरिएंट्स को रोक सकता हूँ। तो ही हू रिमेन्स किसी तरह से विक्टर टाइमली का पत्ता साफ कर देता है एंड अलोयथ और TVA की टेक्नोलॉजी का कंट्रोल अपने हाथ ले लेता है, जहाँ पे वो इसी टेक्नोलॉजी और अलोयथ का यूज करके अपने सारे वेरिएंट्स को रोक देता है और एक सीक्रेट टाइमलाइन क्रिएट करता है। अब ही हू रिमेन्स तो रहा नहीं, तो एक्चुअल सीरीज में जब लोकी पास्ट में जाता है विक्टर टाइमली को रोकने के लिए, जो कि TVA की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा होता है, और मिस मिनट का भी हमें पुराना वाला वर्जन दिखाया जाता है जो कि विक्टर टाइमली के लिए काम करती है। अब विक्टर टाइमली के भी लक्षण कुछ ठीक नहीं थे, क्योंकि ये TVA की मदद से पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर करना चाहता था, ना कि अपनी एक सीक्रेट टाइमलाइन को अलग करके शांति बनाना चाहता था। और कॉमिक्स में भी इसकी हिस्ट्री कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ये अवेंजर्स से हारने के बाद पास्ट में आकर अपनी टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर रहा था ताकि फ्यूचर में ये पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर कर सके। अब लोकी और मोर्बियस पास्ट में जाएंगे विक्टर टाइमली को रोकने के लिए, जहाँ पे इन्हें सिल्वी मिलेगी और सिल्वी को भी ये लोग अपने साथ मिला लेंगे। अब तुम भूल रहे हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि लोकी के पास माइंड मैनिपुलेशन की पावर्स हैं, मतलब लोकी माइंड को कंट्रोल भी कर सकता है, नई यादें भी डाल सकता है और पुरानी वाली याद भी दिला सकता है। तो इसी तरह से लोकी सिल्वी को भी अपने साथ मिला लेगा, जहाँ पे सिल्वी भी लोकी और मोर्बियस की मदद करेगी TVA को बनने से रोकने के लिए। अब देखो, ही हू रिमेन्स ने कहा था कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरी जगह तुम्हें होना पड़ेगा, नहीं तो अगर मेरा दूसरा वेरिएंट आ गया तो तुम्हें काफी तकलीफ होगी। अब ही हू रिमेन्स के मरने के बाद ना सिल्वी और ना लोकी TVA की जिम्मेदारी संभालते हैं, जहाँ पे विक्टर टाइमली TVA को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब इसी गलती को सुधारने के लिए लोकी पास्ट में जाकर विक्टर टाइमली को रोकने की कोशिश करेगा, जहाँ प्रेजेंट में विक्टर टाइमली को पता चल जाएगा कि ये मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे विक्टर टाइमली अपने TVA के सोल्जर्स को भेजेगा लोकी और मोर्बियस को रोकने के लिए। एंड ट्रेलर के इस शॉट में हमें वही दिखाया जाता है कि लोकी और मोर्बियस TVA के सोल्जर्स से लड़ रहे हैं, जहाँ पे TVA की शुरुआत हो रही है। अब लोकी एंड मोर्बियस पास्ट में ही कुछ ऐसा कर देंगे जिससे प्रेजेंट में पूरा TVA डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आएगा और विक्टर टाइमली के साथ इन लोगों की काफी बड़ी बैटल होने वाली है। अब ट्रेलर को देखकर तो यही समझ में आता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में बताना।